आज का शिरडी साईं संदेश। कल होलिका दहन है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल के दिन का महत्व जिसने जान लिया वो जीवन में कभी भी पाप कर्म नहीं करेगा। पाप कर्म करने से वो खुद को बचा लेगा। वो कभी भी किसी का बुरा करने से पहले हजारों बार सोचेगा। आज मैं तुम्हें होलिका दहन की कहानी बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। असुरों का राजा था हिरण्यकश्यप, जिसकी बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि वो कभी भी आग में नहीं जलेगी, और इसी वरदान के बल के कारण वह अपने भाई के पुत्र प्रहलाद को लेकर चिता की अग्नि पर बैठ गई थी। लेकिन प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वो नित्यदिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा करते थे। और जब होलिका उनको अग्नि में लेकर बैठी तो प्रहलाद बच गए, लेकिन होलिका जलकर खाक हो गई। और तब से आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। होलिका दहन के पर्व से हमें यह सीख मिलती है, कोई कितना भी शक्तिशाली बलशाली क्यों ना हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपकी श्रद्धा अटूट है, अगर आपकी श्रद्धा विश्वास सच्चा है अपने ईश्वर पर, तो आपका कोई चाह कर भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखो। आपके पीछे एक ऐसी शक्ति जिनका उद्देश्य ये ही है कि ये इंसान हारना नहीं चाहिए, जो मुझ पर इतना विश्वास करता है। जो भगवान पूरी सृष्टि चला रहा है वो आपके पीछे खड़ा है। वो कभी आपको हारने नहीं देगा। जिन भगवान के ऊपर तुम्हारी इतनी अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, वो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तुम्हें जिताने के लिए प्रयत्न कर रहा है। बस तुम खुद से मत हारो, आगे बढ़ते रहो। कभी भी भविष्य की चिंता में अपना जीवन मत व्यर्थ करो। इंसान भविष्य की चिंता में अपना सारा जीवन व्यर्थ करता चला जाता है। भविष्य की चिंता में वो इतना खो जाता है कि वो अपना आज को जीना ही भूल जाता है। ये जिंदगी बहुत छोटी है मेरे बच्चों। देखने को लगता है कि अभी बहुत समय है, बहुत वक्त है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, लेकिन यहाँ पर क्षण भर का भरोसा नहीं है। आज से, अभी से बुरे आचरण को त्याग कर दो। अच्छे कर्म करो, अच्छे और नेक इंसान बनो, ताकि दुनिया तुम्हें कभी भी भुला ना पाए। तुम बहुत अजीज हो मेरे। बस थोड़ा और सब्र कर लो, बस थोड़ा और चल लो। हिम्मत जुटा कर रखो, हारो नहीं। तुम्हें शायद नहीं पता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच कर रखा है। मैं तुम्हें खुद की नज़रों में ही तुम्हारी खुद की अहमियत बताना चाहता हूँ। तुम बहुत खास हो मेरे, इसीलिए शायद तुम्हें अभी तक इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत शीघ्र ही तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुमने इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी है। इंसान को ज़िंदगी में खास मुकाम हासिल करने के लिए बड़े बड़े चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। संघर्ष करना ही होगा तुम्हें, तभी तुम आगे सफल हो पाओगे और वो मुकाम हासिल कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे ज़िंदगी में। वो बन पाओगे जो बनना चाहते थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझा करो। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तब भी हारो नहीं, घबराओ नहीं, बढ़ते रहो आगे, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हें सफलता मिल जाएगी। और जिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया जब तुम कामयाब नहीं थे, वो ही लोग सबसे पहले आकर तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। तब भी तुम संयम रखना, क्रोधित ना होना उन पर, क्योंकि वो उनके आचरण है और तुम्हारे संस्कार अलग हैं। अपने आप पर संयम नियंत्रण बनाकर रखो। तुम बेफिक्र रहो, मेरी नज़र सब पर रहती है। सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।